कार्तिक के सामने वो गरुड़ अपनी सारी अकड़ के साथ खड़ा था। उसके पंख तब भी बिना किसी हिचक के सबका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी और बात से फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात का जरूर उस पर असर पड़ रहा था। वो बात थी कि उसके भयानक अहंकार को जब भी नीचा दिखाया जाता तो वो बेहद अजीब तरह से व्यवहार करते हुए जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहता या वो कोई जवाबी हरकत करता। यही बात थी जिसके लिए उसे अकड़ू कहा जाता था। वो 4 बड़े पापों में से अहंकार का प्रतिनिधि था। उसने हंसते हुए कार्तिक से कहा, माना कि तुमने मुझसे पहले भी महापापों को कैद किया है, लेकिन एक खास बात यह रही कि तुमने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो तुम्हारी शक्ति का वक्त रहते ही तुमने उन्हें कैद कर लिया था, लेकिन मेरे मामले में तुम ऐसा नहीं कर सके। घबराने की जरूरत नहीं, जल्द ही तुम्हारा भी हाल बाकी महापाप की तरह ही होने वाला है। तुम्हें भी मोहर लगाकर जल्दी ही बंद किया जाएगा। कार्तिक ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी गर्दन ऊंची करते हुए अट्ठास किया, तुम्हें वो सब भी जल्द ही समझ आ जाएगा। कहते हुए उसने अपने पंखों को समेटकर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर अचानक उन्हें खोलकर चारों ओर उछलते हुए ऊर्जा के बाण छोड़ दिए। सारे मुख्यालय में खलबली मच गई। सारे लड़ाके अपने आप को उन बाणों से बचाने के लिए इधर से उधर कूदने लगे। वनराज गोयल के साथ अजीब सी घटना हुई। तमाम बाणों से जहां सारे लड़ाके अपने आप को बचा सके, वहीं सबसे शक्तिशाली और सिंह वंश के अध्यक्ष का इस हमले से ना बच सकना बेहद अजीब था। एक ऊर्जा बाण सीधे वनराज के सीने में समा गया और उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी के भाव आ गए। सारे लड़ाकों ने उस तरफ देखा। कार्तिक का भी ध्यान उसी तरफ था। ऐसा होना संभव नहीं था। वनराज मुक्त ऊर्जा स्तर के थे, जिनके लिए ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं हो सकती थी। लेकिन वनराज के जमीन पर गिरते ही मामला कार्तिक की समझ में आ गया। जिस जगह वनराज गिरा वहां अब कोई 22 वर्ष का एक नौजवान था, जिसका रूप बदलकर अपने असली चेहरे को धारण करने लगा था। इसी के साथ सारे मुख्यालय में मायूसी छा गई। उस लड़के की अभी कोई उम्र ही नहीं थी, लेकिन तभी मुख्यालय में एक भारी आवाज गूंजी, अकड़ू, तुम सच में बहुत घमंडी हो। ये असली वनराज गोयल था, जिसने अपने बहरूपिये पर हुए हमले को जानकर सीधे वहां कदम रखा था। वनराज ने दौड़कर तुरंत उस लड़के को छुआ और अपनी योग शक्ति से उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी काली ऊर्जा को निकाल फेंका। बेहोश होता हुआ वो लड़का तुरंत ठीक होकर खड़ा हो गया। कार्तिक अब भी थोड़ा अचरज में था, तो ये रूप बदलकर मुख्यालय संभाल रहा था। कार्तिक ने कहा, हाँ, इसीलिए इस गरुड़ ने ये हिम्मत कर ली, लेकिन अब ये ऐसा कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। कहते हुए वनराज ने गुस्से से गरुड़ की ओर देखा। कार्तिक ने भी अब गरुड़ की ओर मुंह करके उसकी खिल्ली उड़ाई। बस यही हो सका तुमसे, अब देखो, कहकर उसने ऊपर से कार्तिक पर ऊर्जा के प्रहार करना शुरू कर दिए। इससे पहले कि गरुड़ कुछ समझ पाता, उस पर कई प्रहार हो चुके थे। कार्तिक को इस बीच फिर एहसास हुआ कि उसे कोई और भी छिपकर देख रहा है, और ये बात केवल गरुड़ के हमले तक सीमित नहीं है। एक पल में गरुड़ के शरीर ने शैतानी ऊर्जा से ऊपर से आकाश में ही कुछ परिवर्तन कर दिया, जिससे हर ओर काले बादल घिर गए। उसने अपने पंखों को अधिकतम फैलाया और शैतान के पंखों की एक जोड़ी कार्तिक और वागले की ओर बढ़ी। सबके आकार के पंखों, सेब के आकार के पंखों ने कार्तिक के शरीर से निकलकर चारों ओर की जगह को पूरी तरह से घेर लिया।
कार्तिक के पैरों के नीचे रोशनी का एक घेरा बन गया। इसका अर्थ था कि ये अमर शक्ति का स्तर खोला गया था। एक ही पल में एक शक्तिशाली कोहरा फैल गया और एक चमक ने उसे घेर लिया। कार्तिक की आकृति हजारों अलग अलग आकृतियों में बदल गई, जिससे उनमें से हर एक में अलग अलग ऊर्जा का उतार चढ़ाव होने लगा। ये अमर ऊर्जा के अवतार है। यहां तक कि सिंहराज भी ऐसा नहीं कर सकता। कार्तिक ने ऐसा कैसे किया? जब वागले ने कार्तिक की तकनीक देखी तो वो बेहद चौंक गया। कार्तिक की दसियों हजार आकृतियां सुनहरी रोशनी से भरी थी और उन सभी पंखों को चकनाचूर कर रही थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। ऊर्जा का एक अवतार उड़कर आगे आया और गरुड़ के शरीर पर प्रहार करने वाली ऊर्जा में बदल गया। गरुड़ का शरीर कांपने लगा। कार्तिक के सभी ऊर्जा अवतार दूर हो गए। अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेज हवा का ब्लेड कार्तिक की ओर बढ़ा। वागले विरोध करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सुरक्षा की आध्यात्मिक ऊर्जा की परत टूट गई और उसे उस ऊर्जा के जोर ने उड़ते हुए दूर पटक दिया। ऊंचे स्तर की ऊर्जा के उपयोग के साथ ही गरुड़ का हमला अब मजबूत हो गया था। कार्तिक जैसे अमर क्षेत्र के साधनों के बिना वागले के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल था। घमंड के अवतार! वनराज के आगे बढ़ते ही आकाश में उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी। वनराज को अपने शक्ति रूप में आते देखकर सिंह वंश के सभी लोग सुखद आश्चर्य से खुश हो गए। वनराज ने सिर हिलाया और अभिवादन के रूप में कार्तिक को देखा। कार्तिक ने राहत की सांस ली। वनराज के आने के साथ ही एक तरह से इस संकट का अंत हो गया था। हालांकि कार्तिक को मन में किसी और ताकत के आसपास होने की भावना अभी भी आ रही थी। किसी ने भी मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत आज तक नहीं की। वनराज को बहुत गुस्सा आया। अकड़ू गरुड़ के तेज से कहीं शक्तिशाली ऊर्जा एक क्षण में रोशन हुई। वनराज की ताकत से अकड़ू हैरान रह गए। वो वास्तव में एक मुक्त ऊर्जा स्तर का लड़ाका था। अकड़ू पलटा और भाग गया। अपने अहंकार की कीमत चुकाओगे तुम! वनराज चिल्लाया। उसने अपनी हथेली उठाई, जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े। आकाश को ढकने वाले एक विशाल बादल ने उसके शरीर को दबा दिया। एक शक्तिशाली बल ने तूफान की तरह उस पर हमला किया। वो बेबसी से चिल्लाया। वनराज की ताकत उससे कहीं अधिक थी। वनराज ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, फिर आगे बढ़कर जबरदस्ती अहंकार के पंख फाड़ दिए। वनराज उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया और ठंडेपन से उसे नीचे देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अहंकार के पंखों को तोड़ दिया, उन्हें ऊर्जा में बदल दिया और नष्ट कर दिया। ये तुम्हारी बारी है। याद रख, मेरा मुख्यालय कोई अकड़ दिखाने की जगह नहीं है। वनराज ने अपनी हथेली उसके ऊपर रख दी। मानव, मैं मानता हूं कि इस बार मैं हार गया, लेकिन तुम मुझे सील करना चाहते हो तो बस सपना देखते रहो। और एक दिशा में जाते हुए चिल्लाया। अहंकारी शरीर पर अचानक काली रेखाएं उभर पड़ी। वनराज ने देखा कि अहंकारी का शरीर गायब हो गया था। कुछ दूरी पर अभी भी एक क्रिस्टल था। वनराज जल्दबाजी में उस क्रिस्टल को लेने के लिए दौड़ पड़ा। क्रिस्टल एक तरफ को उड़ गया। उसने वनराज के हाथ को चकमा दे दिया। ये क्या? वनराज चौंक गया। ये दृश्य देखकर कार्तिक भी चौंक गए। अहंकार का वो अवतार अकड़ू गरुड़ जाहिर तौर पर किसी और से मदद ले रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? यहां कोई और था। उसे जो कोई ऊर्जा महसूस हुई थी वो पक्का उस व्यक्ति की ही थी। कार्तिक गरुड़ के क्रिस्टल के पीछे आकाश में दौड़ा। उसके शरीर पर बिजली कड़क रही थी और उसकी गति वनराज की गति से भी बहुत तेज थी। वनराज कार्तिक की रफ्तार से हैरान था। उसे डर था कि वो कार्तिक की गति को पकड़ नहीं पाएगा। अकड़ू, तेरी सबसे बड़ी गलती क्रिस्टल में बदलना और बच निकलना है।
अपने अहंकार की कीमत तुम जरूर चुकाओगे। कार्तिक ने अमर शक्ति की ताकत खोल दी। उसने भागने वाले क्रिस्टल को अपने ऊर्जा चक्र में लपेट लिया। फिर उसने अपने पास रखे छोटे से शक्ति यंत्र को बाहर निकाला और उस क्रिस्टल को दबा दिया। उसने यंत्र के तल पर दबाव डाला। ये क्या चीज है? मेरी ताकत, मेरी ताकत! नहीं, नहीं! क्रिस्टल के भीतर से अकड़ू की चीख निकली। आत्मा का करो दमन, दमन, दमन। कार्तिक ने अपनी हथेली से एक सील बनाई और उस क्रिस्टल की राक्षसी प्रकृति को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी दर्दनाक चीखें भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने आखिरकार अपने अहंकार की कीमत चुकाई थी। पवित्र ऊर्जा का बंधन। द यंत्र ने क्रिस्टल को समेटा और कार्तिक के हाथों में आ गया। कार्तिक ने क्रिस्टल को बक्से में बंद कर दिया और उसे पिछले दोनों महापाप के साथ रख दिया। मैं सारे पाप खत्म करने से बस एक कदम दूर हूं। कार्तिक ने बक्से को हटाने के बाद कहा। अचानक सारा मुख्यालय एक अजीब चमक से कौंध गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, दूसरे आयाम के दरवाजे खुल गए थे। वो कहां गया? तब चौंक गए। जिस स्थान पर कार्तिक था वो खाली थी। अब कार्तिक कहीं और था। ऐसा लगता है कि महापाप पर काबू पाना इतना भी सरल नहीं है, कार्तिक ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई लंबी जाने वाली थी, लेकिन मुझे माया के पास जाना होगा। नहीं तो पता नहीं उसके मन में क्या क्या चल रहा हो। माया की हालत फिलहाल कार्तिक की सोच से परे थी। वो नजीब ख्यालों और सपनों में गहरी और गहरी उतरती जा रही थी। इस बीच कार्तिक यहाँ एक के बाद एक पचड़े में पड़ता जा रहा था। अचानक आकाश में एक दरार दिखाई दी और भीतर से हंसी सुनाई दे रही थी। कार्तिक, तुम केवल इस तरह की शक्ति का ही काम कर सकते हो। अचानक हुए बदलाव ने सिंह वंश के लोगों को झट से अपना सिर ऊपर करने को मजबूर किया और उन्होंने देखा कि कार्तिक और काले बादलों का एक गुब्बार दूसरे आयाम की छाया के तौर पर वहीं दिख रहा है। सबके चेहरे के भाव में भारी बदलाव आया। विनाश! वनराज चौंक गया, क्योंकि जो व्यक्ति यहां प्रकट हुआ वो वास्तव में विनाश था। विनाश का ऊर्जा अवतार? कार्तिक ने कहा। वो सिर्फ एक ऊर्जा अवतार था जो विनाश से जुड़ा था। विनाश, तुम्हारे शरीर की शैतान ऊर्जा इतनी भारी क्यों है? कार्तिक हैरान था। अमर क्षेत्र में पहले ही उसने उसके शरीर की काली ऊर्जा को शुद्ध कर दिया था, तो ये इतनी ऊर्जा कहां से ले आया? क्या नए और शक्तिशाली विनाश से निपट सकेगा कार्तिक? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।